नमस्कार बच्चों, मैं हरीश कुमार। आज कक्षा 8 के पाठ 3 डिजी भारतम का अभ्यास लेकर उपस्थित हूँ। आशा है आपको हिंदी अनुवाद अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब हम अभ्यास की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 1 देखिए, डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा कुत्र भवति। डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा संपूर्ण विश्वे भवति। दूसरा क्वेश्चन देखिए, केन सह मानवस्य आवश्यकता परिवर्तते। किसके साथ मानव की आवश्यकता बदल जाती है। काल परिवर्तनेन सह, समय बदलने के साथ मानव की आवश्यकताएं बदलती है। आपने, प्रश्न 3 देखिए, आपने वस्तुनाम क्रय समय केशाम अनिवार्यता न भविष्यति। बाजार में वस्तुओं के खरीदने के समय किनकी अनिवार्यता नहीं होगी। रुपये का नाम अनिवार्यता न भविष्यति। अगला प्रश्न है, कस्मिन् उद्योगे वृक्षा उपयुज्यन्ते। किसके उद्योग में वृक्ष उपयोग होते हैं। करगदानाम, कागजों के। करगदानाम उद्योगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अद्य सर्वाणी कार्याणि केन साधितानि भवन्ति। सारे कार्य किससे सिद्ध होते हैं। चल भाष यंत्रेण, या चल दूरभाष यंत्रेण भी बोल सकते हैं, मोबाइल बोलते हैं जिसको। अगले प्रश्न पर आते हैं बच्चों। प्राचीन समय विद्या कथम गृह्यते स्म। प्राचीन समय में विद्या जो है वो कैसे ग्रहण की जाती थी। देखिए, प्राचीन समय विद्या, ये रहा प्रश्न उत्तर। प्राचीन समय में विद्या जो है वो श्रुति परंपराया गृह्यते स्म। आदान प्रदान मौखिक था और विद्या श्रुति परंपराया गृह्यते स्म। नंबर 1 क्वेश्चन हो गया है। अब नंबर 2 क्वेश्चन पर आइए। क्वेश्चन है, वृक्षाणाम कर्तनम कथम न्यूनता यास्यति। वृक्षों के काटने में किससे न्यूनता आएगी। देखिए, ये उत्तर देखिए, संगणकस्य अधिकाधिक प्रयोगेन वृक्षाणाम कर्तने न्यूनता भविष्यति। संगणक के अधिक अधिक प्रयोग से वृक्षों के काटने में कमी आएगी। प्रश्न 3 देखिए, चिकित्सालय कस्य आवश्यकता अद्य न अनुभूयते। चिकित्सालय कस्य, चिकित्सालय में अब किसकी जरूरत नहीं होती। देखिए, प्रश्न 3 उत्तर देखिए, चिकित्सालय अपि उपचारार्थम रूप्यकानाम आवश्यकता अद्य न अनुभूयते। प्रश्न 3 है, इसका आंसर है। अब प्रश्न 4 पर आइए। वयम कस्याम दिशीम अग्रसरामा। हम किस दिशा में अग्रसर हो रहे हैं। ये देखिए, डिजी भारतम इति अस्याम दिशि वयम द्रुत गत्या अग्रसरामा। क्वेश्चन नंबर 4 है, ध्यान दीजिएगा। डिजी भारत, इस दिशा में हम अग्रसर हो रहे हैं। अब अगले प्रश्न पर आइए। वस्त्र पुटके केशाम आवश्यकता न भविष्यति। पर्स में किसकी आवश्यकता नहीं होगी। रुपये का नाम आवश्यकता न भविष्यति। आशा है आपको समझ में आ रहा होगा। प्रश्न 3 पर बढ़ते हैं। भोजपत्रोपरि लेखनम आरब्धम। लेखनम की जगह किम। मैंने आपको पहले भी बताया था, क कौ के, कम कौ कान, इस तरह चलता है। नपुंसक लिंग में किम के कहानी, किम के कहानी, और स्त्रीलिंग में का के का, काम के का। ये शब्द रूप आपको याद होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, लेखनार्थम करगदस्य। करगदस्य, कागज की आवश्यकता का अनुभव नहीं होगा। कस्य आवश्यकता आया, कस्य। विश्राम गृहेषु, यहां पर आप केशु भी कर सकते हो और कुत्र भी कर सकते हो, कि कहाँ कक्ष
सुनिश्चित हो, या किसमें किनमें कक्ष सुनिश्चित हो। चलिए, सर्वाणी पत्राणि चल दूरभाष यंत्रे सुरक्षितानि भवन्ति। चल दूरभाष यंत्र में सुरक्षित होंगे या होते हैं, तो कुत्र या कस्मिन। एक वचन है, कुत्र या कस्मिन। वयम उपचारार्थम चिकित्सालयम गच्छामः। हम उपचार के लिए चिकित्सालय जाते हैं। किसके लिए? किमर्थम। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं मिलानकरों में। देखिए, संपूर्ण भारते, ये विशेषण विशेष्य का मिलान है। मौखिकम ज्ञानम, मनोगता भावा, टंकिता सामग्री, परवर्तनी काले, सर्वाणी कार्याणी, सर्वाणी कार्याणी। फिर आगे बढ़ते हैं। महान, महान, देखिए महान उपकार, ये देखिए ये रहा उपकार। फिर आगे बढ़ते हैं। मुद्रा विहीना, ये रहा विनिमय। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। संधि कृत्वा लिखत पदस्य जमा अस्य पदस्यास्य, तालपत्र जमा ऊपरी, तालपत्रोपरी गुण संधि है, वो दीर्घ संधि थी। च उत्तिष्ठत, चा उत्तिष्ठत अतिष्ठत है। अगर ये उत्तिष्ठत होता तो गुण संधि हो जाती, चौतिष्ठत हो जाता, लेकिन यह च जमा उत्तिष्ठत है तो चा तिष्ठत, चा तिष्ठत, च जमा तिष्ठत, चा तिष्ठत। दीर्घ संधि करगत जमा उद्योगे, करगतोद्योगे। गुण संधि क्रय जमा अर्थम, क्रयार्थम। दीर्घ संधि आ हो रहा है। इति जमा अनियो, इत्यन्यो, ये यण संधि है बच्चों। ई को य, यण संधि। उपचार जमा अर्थम, उपचारार्थम। आगे बढ़ते हैं, ये भी दीर्घ संधि है। क्वेश्चन नंबर 6 पर आइए, वाक्य बनाने हैं। ये आप स्वयं बना सकते हैं, फिर भी मैं एक बार प्रैक्टिस करा रहा हूँ। आवश्यकता, आवश्यकता के लिए आप कोई भी वाक्य ले सकते हो। देखिए, जैसे हम ये वाला वाक्य ले सकते हैं। अधुना आपने रूप्यकानाम आवश्यकता न अनिवार्यता न अस्ति। इस तरह अगले वाक्य भी आप बना सकते हैं। सामग्री भोजनस्य सर्वा सामग्री वर्तते, पर्यावरण सुरक्षा अति महत्वपूर्णम अस्ति, विश्राम गृहम अहम विश्राम गृहम गमिष्यामि। अगले प्रश्न पर आइए बच्चों, ये विभक्ति का प्रश्न है। डैश पुस्तकम देही, भिक्षुकाय पुस्तक, छात्राय चौथी विभक्ति देने के लिए, देही ददामी देने के लिए निर्धनाय, और लता अच्छा लगने के लिए भी चौथी होती है। ये उपपद विभक्ति में आपने पढ़ा होगा। लता यही, लता यही पठनम रोचते। अगले प्रश्न पर आइए, अंतिम प्रश्न पर। रमेशा सुरेशाय अलम, चौथी विभक्ति अलम के लिए भी चौथी लगती है, और नमा के लिए भी चौथी लगती है, अध्यापकाय नमा। आशा है आपको अभ्यास अच्छे से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति।